आज की खबर सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, यह पूरी दुनिया की राजनीति का संतुलन हिला सकती है। तेहरान से आती हुई एक सनसनीखेज रिपोर्ट क्या कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर यह खबर आधिकारिक रूप से सच साबित होती है, वैसे हो गई है अब आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से तो होती है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का निधन नहीं होगा, यह उस व्यवस्था की परीक्षा होगी जो 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से कायम है। यह सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, यह सवाल है मध्य पूर्व का भविष्य क्या होगा, इजराइल क्या करेगा, अमेरिका क्या सोचेगा इसके आगे, और क्या यह घटना दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ ले जाएगी। यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन सुप्रीम लीडर शब्द जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। ईरान में राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड पर नियंत्रण, न्यायपालिका पर प्रभाव, मीडिया और सुरक्षा संस्थाओं पर पकड़, परमाणु कार्यक्रम की अंतिम मंजूरी, विदेश नीति की दिशा, ये सब फ्रेंड्स खामनेई ने 3 दशकों तक ईरान को पश्चिमी दबावों के बीच टिकाए रखा। उन्होंने अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा, इजरायल को अवैध राज्य कहा और क्षेत्रीय प्रतिरोध दूरी, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसे मजबूत किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या, उत्तराधिकारी कौन होगा। देखिए, वैसे ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर चुनेगी, लेकिन क्या यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण होगी। संभावित नामों में अक्सर चर्चा होती रही है किसका, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, हालांकि उनकी स्थिति अभी पहले से ही विवादों में रही है, या फिर खामनेई के पुत्र मुस्तफा खामनेई। अगर सत्ता परिवार के भीतर जाती है ये चीजें, तो यह ईरान की धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था को और कठोर बना सकता है। और अगर कोई अलग विचारधारा वाला नेता आता है तो शायद ईरान परमाणु समझौते यानी JCPOA की तरफ लौट आए। फ्रेंड्स, IRGC सिर्फ सेना नहीं है, यह आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा शक्ति का केंद्र है। अगर नेतृत्व कमजोर दिखता है तो IRGC पर्दे के पीछे से असली नियंत्रण संभाल सकता है। इसका मतलब क्या, और ज्यादा सैन्य आक्रामकता, अग्रेशन और ज्यादा क्षेत्रीय दखल। इजरायल वर्षों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्वगत खतरा मानता है। अगर यह मौत किसी गुप्त ऑपरेशन या हमले से जुड़ी होती है फ्रेंड्स, तो जवाबी कार्रवाई लगभग तय है। हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, पूरा मोर्चा सक्रिय हो सकता है। लेकिन अगर यह प्राकृतिक कारण है डेथ का, तो इजरायल इंतजार करेगा, यह देखने के लिए कि नया नेतृत्व नरम है या ज्यादा कठोर है। अमेरिका की दुविधा और गहरी होगी। क्या वह ईरान के साथ फिर से परमाणु वार्ता शुरू करेगा या प्रतिबंध और सख्त करेगा। क्या वह इस सत्ता परिवर्तन को अवसर की तरह देखेगा। अगर अमेरिका गलत कदम उठाता है फ्रेंड्स, तो तेल बाजार हिल सकता है, डॉलर मजबूत या कमजोर हो सकता है, वैश्विक बाजार गिर सकते हैं। रूस और चीन दोनों ईरान के रणनीतिक साझेदार रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान से ड्रोन सहयोग लेता रहा है। चीन ने हाल ही में ईरान सऊदी समझौते में मध्यस्थता की थी। तो अगर ईरान अस्थिर होता है तो रूस और चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और खाड़ी देश क्या करेंगे फिर, वे देखेंगे कि क्या नया नेतृत्व शांति चाहता है या फिर टकराव। ईरान विश्व के बड़े तेल भंडारों में से एक है। अगर अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतें $100 पार कर सकती है। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई फिर से सिर उठा सकती है, यानी इसका असर आपकी और मेरे जेब तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा और अनदेखा पहलू ईरान की जनता। देखिए, पिछले वर्षों में हिजाब कानून और सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन ने व्यवस्था को चुनौती दी। तो अगर नया नेतृत्व
कठोर होता है तो आंतरिक असंतोष भड़क सकता है। अगर नरम होता है तो सुधारों की शुरुआत हो सकती है। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब दुनिया सांस रोक कर देखती है। अगर आयतुल्लाह खामनेई का अध्याय सच में समाप्त हुआ है तो यह सिर्फ एक नेता का अंत नहीं है, यह उस विचारधारा की परीक्षा है जो 4 दशकों से पश्चिम के खिलाफ खड़ी रही। क्या ईरान बदलेगा? क्या मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदलेगा? क्या यह शांति का मौका है या एक और बड़े टकराव का बीज? सवाल बहुत है फ्रेंड्स, जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है, तेहरान में जो भी होगा उसकी गूंज वॉशिंगटन, तेल अवीव, मॉस्को, बीजिंग और न्यू दिल्ली तक सुनाई देगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये इतिहास का मोड़ है या तूफान से पहले की खामोशी? कमेंट में जरूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अंजिप्त, जहां हम खबरों को नहीं, सत्ता के अंदर छिपे सच को अंजिप करते हैं। थैंक यू।